जब कोई व्यक्ति समस्याओं से ग्रस्त होकर या आपातकाल में भगवान के सम्मुख होता है, तो वह भगवान की भक्ति के लिए सम्मुख नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति को भक्त कहना जल्दीबाजी होगी। यह व्यक्ति भक्ति के लिए, माने भगवान से प्रेम करने के लिए, भक्ति का अर्थ है प्रेम करना, यह व्यक्ति भगवान से प्रेम करने के लिए उनके सम्मुख नहीं हुआ है, बल्कि जो बात सत्य और तथ्य है वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, उनको सुलझाने के लिए उनके सामने उपस्थित हुआ है। और वह अपने अल्प ज्ञान के कारण जो भी उसकी समस्याएं हैं, उसके मन में और मस्तिष्क में चित्र होता है, अंकित होता है कि ऐसे ऐसे समस्या सुलझ जाएगी, और भगवान से वही चीजें मांगता है। लेकिन भगवान ने 11वें स्कंद में उद्धव से स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास आए हुए जो याचक हैं, जो मुझसे मांगते हैं, मैं उन याचकों की कोई भी बात नहीं पूरी करता। मैं सिर्फ अपने मैं केवल भक्तों की बात पूरी करता हूं, याचकों की नहीं। ध्यान रखें बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। याचक में और भक्त में अंतर है। याचक बोले तो भिख मांगे लोग, जो कुछ ना कुछ मांगते रहते। भक्त माने प्रेमी, सिर्फ भगवान से प्रेम करते। और भगवान ने कहा कि मैं याचकों की कोई बात नहीं मानता, इसलिए वो मेरी भक्ति नहीं करते। तो इसलिए मेरे पास कोई स्त्री या पुरुष कोई आता है, दीक्षा की याचना करता है, जिस तरह से भगवान से धन दौलत इत्यादि की याचना की जा रही है, वैसी अगर दीक्षा की भी याचना हो रही है तो ये भी मांगना ही है। दीक्षा मांगी नहीं जाती, दीक्षा की कोई याचना नहीं होती है। अगर हम काबिल होते हैं, यदि हम बहुत ही काबिल हैं, अर्थात हमारे हृदय में भगवान का प्रेम भरा पड़ा है, तो ऐसे साधक को गुरु तलाशते फिरते हैं कि भाई इसको तो अपना लिया जाए। अगर ये हमारे जीवन में आ जाए, हमारा साधक बन जाए, तो इसके द्वारा हमारा बड़ा यश बनेगा, भगवान हम पर भी रीझ जाएंगे। उल्टे यदि कोई याचक आता है इस तरह से कामनाओं से त्रस्त ग्रस्त, तो गुरुजन भी बुझ जाते हैं, भगवान तो बुझते ही हैं। दोनों बात है। यद्यपि भगवान कह रहे हैं सब मम उपजाए मम प्रिय, सब मैंने ही पैदा किए हैं और मुझे सब प्रिय है, लेकिन प्रियता का अर्थ यह नहीं है कि भगवान मूर्खों की मनमर्जी से उन्हें कुछ दे दे। प्रिय का अर्थ कदापि ना होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए तुकाराम ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जिसे भक्ति कहते हैं। अन्य अभिलाषा शून्यतम। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है
कि जिसके हृदय में भगवान के अलावा कोई अभिलाषा ना हो वह भक्त है। इसलिए पाखंडियों अपने को भक्त मत कहो, याचक को भिख मंगे हो। हाँ बस श्रद्धालु हो। भक्त माने जो भगवान को भजता है और कुछ बदले में कुछ नहीं चाहता, केवल उनको चाहता है, वह भक्त है। भक्त बड़ी हस्ती है साहब। भक्त के बिना तो भगवान रहते ही नहीं। भगवान कभी नहीं कह रहे मैं याचकों के बिना नहीं रहता हूं। इसलिए जो चीज अंदर पड़ी है उसको सच्चाई से कहना चाहिए। सब भक्त भक्त नहीं है, डर के भगवान के पास आए, सब ये काम हो जाए वो काम हो जाए। इसको जब हम स्पष्ट बोलेंगे, जैसे हम भगवान से बोलते मन यहाँ बोलते हैं, आपको पता ही है मन में क्या चल रहा है, क्या छुपाना। तो भक्त एक हस्ती है। ये जो माला दी जाती है, ये माला क्यों दी जाती है? कहते आप नाम जपो, इससे भगवान का प्रेम बनता है अंदर। लेकिन यदि ये माला कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस माला से प्रेम नहीं मिलेगा अगर मन में चल रहा है कुछ और। तो जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि हमारे कंधे में दर्द है, हमारे पीठ में दर्द है, हमारे घुटने में दर्द है, तो एक दर्द की गोली खाते हैं। गोली खाई तो ठीक हो गया। अब साहब गोली खाई एक, दर्द वही गोली यहाँ काम किया, उसने यहाँ भी काम किया, किसी दिन यहाँ दर्द यहाँ भी काम किया, तो गोली तो एक है, सब जगह काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? चिंतन की शक्ति उस औषधि को वहां तक ले जाती है, उसके भाव को, और अंदर से सब रसायन विधि से वो कार्य होता है। वैसे ही अगर चिंतन में हमारी कामनाएं हैं और हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो कामनाओं से वह नाम दूषित होता है, भगवत प्रेम नहीं मिलता, अर्थात समाधान नहीं होता। इसलिए कोई कामना न रखते हुए केवल और केवल हमें तो केवल आप चाहिए, तब काम बनता है। तो भक्ति बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। इसको करने के लिए लगातार अपने मन को देखना पड़ता है। हमारा मन कुछ और तो नहीं चाहने लगा। श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी चाहना, यह आपकी भक्ति को खंडित कर रहा है। अरे भाई, दीक्षा का मतलब क्या कि भजन करेंगे, भजन का मतलब क्या कि भगवान को याद करेंगे। तो ये सारी जितनी भी क्रिया है, यह भगवान को याद करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए है। भगवान से प्रेम करते हैं तो तिलक लगाते हैं, प्रभु के चरण बनाए। भगवान से प्रेम करते हैं, प्रसादी उनको भोग लगाई, खाई। भाई भगवान से बड़ा प्रेम है। अच्छा, तो उनके धाम में जाके उनकी यात्रा करते, उन्हें दर्शन करते, प्रेम है ना। प्रेम के परवश होकर सारे कार्य करते। यदि इन सारे कार्यों में, भोग लगाते में, माला करते में, धाम की यात्रा करते में, गुरुजन की सेवा करते में, आपके मन में यदि ये चीज है कि ये मैं ये वाला कार्य कर रहा हूं, इससे मुझे ये काम बन जाए, ये कार्य कर रहा हूं तो ये बन जाए, तो भैया ये छोटा मोटा जो भजन बना ये भी खत्म हो जाएगा और वो काम भी पूरा ना होगा। ये मैं सच कह रहा हूं, न समझे आप बात। आपने नाम जपा मन में, यार बच्चे मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, तो वो नाम भी कभी ना कभी छूट जाएगा और बच्चे तो कभी मिलेंगे ही ना।
आपने भगवान के आगे रोए, प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु को ऐसा रास्ता हो, ऐसा हो जाए। तो वो जो तलब थी ना, प्रार्थना होती थी, भगवान को देखते थे, भगवान अच्छे लगते थे, वो दृश्य भी आपके पास से हट जाएगा। अर्थात आप खुद ही कहेंगे जो जिस तरह से पहले भजन करते थे शुद्धता पवित्रता से, अब नहीं रह गया। क्यों? उसको तो खराब आपने ही किया ना। उस प्रेम में कामुकता, दूषितता विचारों की ला करके और चीजें उसमें डाल के वो खत्म कर दिया। यहां रहने का मतलब है बस मुझे तो प्रेम करना है प्रभु से। ओ यार तुम्हारे ऊपर कर्जा है, अरे प्रेम में। अच्छा एक बात सुनिए, कोई स्त्री पुरुष आपस में प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, स्त्री भी गरीब है पुरुष भी गरीब है, वो दोनों गरीब हैं और दोनों के घरों में अपनी अपनी समस्या है। एक के घर में अनाज नहीं है तो दूसरे घर में पानी तक नहीं है। और प्रेम ऐसा है कि दोनों ना मिले तो पागल हो जाए, तो दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को टुकड़ टुकड़ देखते हैं, प्रेम करते हैं, अर्थात एक दूसरे की बातें सुनते चले जाते हैं। अगर वो एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे का वो जो दुख है तो प्रेम खत्म हो जाएगा, फिर तो प्रेम रहा कहाँ, वो तो बस दुखियारे हो गए, बहुत दुखियारे। भगवान से प्रेम करने का बस यही है, जीव मात्र का कर्तव्य है प्रभु से प्रेम करना। हमारा जैसे माँ बाप का कर्तव्य होता बच्चे का पोषण, वैसे ही भगवान से प्रेम करना जीव मात्र का कर्तव्य है। वे कर्तव्य की तरह प्रेम निभाया जाता है प्रभु से। प्रेम का अर्थ होता है कि चाहे वो हमारी सुने या न सुने, लेकिन हम तो उनके बिना या उनके प्रेम के बिना नहीं रह पाते, तो उनसे प्रेम क्या। अरे भैया हमें नहीं पता, हम तो 16 माला जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक चैन नहीं आता है। अरे तुम तो इतने दुखियारे हो, अरे दुख से क्या मतलब, ये तो मेरे प्रारब्ध हैं, मगर नाम के बिना मेरी आत्मा को चैन ही नहीं है। अच्छा इतना गहरा है, हाँ भाई इतना ही गहरा है। ब्रज की यात्रा, अरे तुम पे तो पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। अरे भैया कुछ भी है, मैं भगवान के धाम को देखे बिना नहीं रह सकता हूं। जब मैंने इतना कर्जा लिया है तो 200-400 रुपए और कर्जा लेकर के भैया मैं तो अपने ब्रज की रज को यहां लगाऊंगा, क्योंकि जो है मैं उसके बिना रह नहीं पाता, इतना प्रेम है। हाँ तो तुम तो आज तक दुखी हो दुखी हो दुखी हो। अरे कितनी बार बोला कि सारे दुख की जड़ मैं खुद हूं, पूर्व जन्म के पापों के कारण, और अगला जन्म मैं बड़े मजे में बिताना चाहता हूं, इसलिए मैं भगवान से खूब लाड़ लड़ाता हूं। अच्छा तो इस जन्म में खूब दुख, हाँ जी खूब दुख मिलेंगे। निदान बोले जी निदान ना होगा, और मैं कहूंगा नहीं, भगवान को दुख होगा ना मेरे इस तरह की स्थिति को उभारने में, तो मैं तो प्रेम करूंगा। जब मनुष्य की ऐसी चेतना बन जाए, ऐसी भक्ति चमत्कार करती है। और जुगाड़ की जो भक्ति है ना, वो आपको नीचे ले जाएगी, नरक में ले जाएगी और आपको कहीं फंसा देगी। जुगाड़ की भक्ति, दिखावे की भक्ति। साल जुगाड़ तो बुरा है, इसलिए चैतन्य चैतामृत में एक प्यार है, मैं मेरी चेतना से निकल रहा है, उसका अर्थ है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मनुष्य झूठा, और ऊपर से बनावट करना कि मैं भक्त हूं, भगवान को प्रिय नहीं। नाम अपराध ग्रंथ है मेरे पास ऊपर रखा है, उसमें वो है लिखा हुआ, मैंने अंडरलाइन भी ऐसे कर रखा। मैं उसको बहुत पहले रटता था कि मुझे सही होना है, बहुत पुरानी बात है ये। तो
ये भक्ति का स्वरूप है साहब। बोले दीक्षा लेने गए साहब, क्या करने? वो दीक्षा चाहिए बस। अब उन्हें मूर्खों को नहीं पता दीक्षा है क्या, इसका अर्थ क्या है। वैष्णवी दीक्षा का अर्थ है मन में कोई अंदर कुछ नहीं, अब भगवान को ही अपनाना है। वैष्णवी दीक्षा का अर्थ है गुरु जैसे कहें वैसे करेंगे। अब जब ऐसी अवस्था है ही नहीं तो ये कितनी हिमाकत है, कितना बड़ा अपराध है ये कहना बार बार। उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसकी तैयारी में पैसे नहीं चाहिए, कोई वस्त्र नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। उसकी तैयारी केवल इतनी है, अपने मस्तिष्क को, हृदय को भगवान से कैसे जोड़े और मन में कुछ अब रहे ही ना बात। किसी स्त्री का कुछ बुरा हो गया या किसी भाई का कुछ बुरा हो गया, अगर वो उस बुरे में सामने वाले का दोष देख रहा है तो प्रभु का प्रेम नहीं मिलेगा, प्रभु की भक्ति सिद्ध नहीं होगी। उसे वो वाली चीज अंदर जाके खोजनी पड़ेगी कि ये जो हुआ है मेरे, क्यों हुआ मेरे साथ। तो अंदर जब जाएगा, अंदर की यात्रा करेगा गुरुजनों के माध्यम से, तो पूर्व का महसूस हो जाएगा, सामने चित्रपट पे आ जाएगा कि इस घटनाओं के कारण, इन अपराधों के कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। ये सच्चा ज्ञान है। भक्त कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता। उसकी कितनी हानि हो जाए तो वो यही सोचता है कि भैया चुप पड़े रहो, ये तो कुछ ऐसा मसला दिख रहा है कि पूर्व जन्म का पाप के कारण ये दुर्गति है। वो तो भगवान की कृपा है कि ठीक है, नहीं तो दुर्गति इससे ज्यादा होती। यह है प्रॉपर दीक्षा की तैयारी, ऐसी चेतना डेवलप हो। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, खाली भगवान को बैंक मैनेजर की तरह ही हम यूज करें। आप एक बात बताएं, कितनी बड़ी बेवकूफी है, कोई व्यक्ति अगर बैंक मैनेजर की जाके आरती करे, पुष्प चढ़ाए, तो क्या वो हमारा कर्जा माफ कर देगा? नहीं। लेकिन अगर सरकार कोई ऐसा नियम ले आए कि साहब जितने भी कर्जे हैं 10-10 लाख के, किसी भी मद के, वो सरकार माफ करती है, बैंकों को खुद दे देगी। तो सरकार कौन है? सरकार तो ठाकुर है। जब ठाकुर से लो लगती है तो कर्जा क्या, या शरीर में कोई भयानक रोग क्या, या क्या कोई और कष्ट, महाकष्ट आदि व्याधि, वो सब के सब प्रभु अपना आप देखते हैं। लेकिन कहना नहीं होता, केवल उनसे प्रेम करना होता है। क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं, उल्टी सीधी बात मुझसे करते मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन लोग हैं? बोले याचक है, भिखमंगे हैं। भगवान तो भक्तों के साथ है। भगवान और भक्त दोनों की एक राशि है। इसलिए कहा गया है भक्त बनो, भक्त बनो, भक्त बनो। अच्छा साहब, एक बात है, अगर किसी के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, बोले यार इतना रुपया आ जाए तो बस कुछ समस्या न रहेगी, चलो जी करोड़ों आ गए। अब उसको ऐसी बीमारी हो गई कि 2 महीने में वो कोढ़ी हो गया, और ऐसा संसार में कोई इलाज कहीं ना हुआ, और सारा पैसा भी चला गया। तो उस पैसे से क्या मतलब? या वो मर जाए, क्या मतलब? इसलिए भगवान से सिर्फ उनको ही मांगना चाहिए, केवल उन्हें। जो लोग भगवान से भगवान को नहीं मांगते हैं वो याचक ही हैं, भिखमंगे हैं। भक्ति का परिणाम ही भगवान है। भक्ति का परिणाम आपके घर की शांति या आपके घर में धन दौलत नहीं है। ये सारी वस्तुएं तो प्रारब्ध से मिलती हैं।
तो दीक्षा का अर्थ यह है कि आपके मन में अब आप भगवान के बिना रहा नहीं जाता है, अब भगवान चाहिए। सो किसी गुरुजन से भजन की प्रणाली लेकर के भगवान से लाड़ लड़ाया जाए। दीक्षा का अर्थ ये कदापि नहीं है कि हमारी समस्याओं का निदान हो जाए। भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए वैष्णवी दीक्षा नहीं है। वैष्णवी दीक्षा तो भगवान से प्रेम करने के लिए है, भगवत धाम जाने के लिए है। अब ये सब लड़कियां आई हैं, ये क्यों आई हैं? ये तो पैसा छोड़ के आई हैं साहब, ये तो नौकरी वगैरह सब छोड़ के आई। इन्हें इसने हो गया, भगवान से आकर्षण हो गया, या भगवान को जानेंगे, भगवान को समझेंगे। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। ये दीक्षा का अर्थ ये है। तो जब तक ये वाली चेतना आपकी विकसित ना हो तब तक प्रॉपर दीक्षा मिलना असंभव है। इस अगर जन्म लगे तो जन्म में भी नहीं मिलेगी। लक्ष्य होना चाहिए भगवान और आज्ञा गुरु की। जहां पर ये स्थिति बन जाए कि ये वाली बात माननी है, वो वाली नहीं माननी है, गुरुजी आपकी, गुरुजी सिगरेट छोड़ दूंगा मगर बीड़ी पीता रहूंगा तो बताओ कोई की बात हुई? अच्छा गुरुजी प्याज गुरुजी हरी हरी खाने करूंगा, वो तो गुरुजी वो है क्या कहते हैं, पत्ता ही है। तो ये ऐसे नहीं चलता है। दीक्षा का अर्थ है पूरी तरह से भगवान में लग जाना। जय राधा।